मम्मी तुम्हारी याद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। तुम्हारा वो आलू का चटपटा, आलू की चटनी बहुत याद आता है। अब कोई पूछता नहीं कि पेट भरा है कि नहीं, दूध पिया, कोई पूछने वाला भी नहीं। बहुत याद आती है। ना ही रात को जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे रात भर सुलाए। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। जब फ़ोन आता है तुम्हारा तो कह देता हूँ कि हाँ मम्मी, खाना खा लिया, दूध पी लिया। बहुत याद आती है। माँ की ममता सबसे अलग होती है। माँ जैसा कोई केयर नहीं करता। मैं सोया हूँ कि नहीं, मुझे जल्दी से सुलाने के लिए, मुझे डांटने के लिए, मेरी फ़िक्र करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम जब कॉल करती हो तो मुझे लगता है जैसे मैं अपने घर पे ही हूँ। वो आलू का चटपटा, वो तीखापन आज भी याद आता है। इस बंद कमरे में बहुत अजीब लगता है, लेकिन सपने पूरे करने हैं तो ये सब करना पड़ेगा। जल्दी आ जाऊंगा मैं। मुझे भी यादें आती हैं, बट अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। क्या करूँ? ऐसे रोज़ रोज़ आना जाना लगा रहेगा तो मतलब क्या निकलेगा? आज सुबह चाय बनाया तो याद आ गई। बहुत याद आती है। जिसने कभी एक गिलास पानी नहीं उठाया, उसको आज चाय बनाना पड़ रहा है, अपने हाथ से बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, अपने हाथ से झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, अपने हाथ से सब सामान साफ सही जगह रखना पड़ रहा है। किस्मत कुछ भी करवा सकती है। ये घर पे रहते थे तो राजा की तरह रहते थे, और यहाँ पे राजा बनना पड़ेगा। घर घर के खाने में अगर सब्जी में नमक कम हो जाए, मिर्चा कम हो जाए, या मसाला ख़राब डल जाए, इतनी कमियां निकालते थे। और यहाँ पे सब्जी क्या कच्ची भी रहेगी तब भी खाना पड़ता है। चावल चावल अगर गीला भी है तब भी खा लेते हैं। और वहाँ पे जिद करके बैठ जाते थे, जब तक सही नहीं बनेगा तब तक नहीं खाएंगे। और तुम्हें बनाना पड़ता था। वो दोपहर जब खाने का टाइम होता था तो फिर नाश्ता बन जाता था, आलू मटर चटपटा, आलू चटनी, कुछ ना कुछ बनता रहता था। यहाँ पे यहाँ पे चाय पिए, फिर उसके बाद अभी 12:30 बजे तक खाना बना के खाओ, फिर रात को। नाश्ते का तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। सच में घर की दुनिया होती है। मिस करता हूँ बहुत, पर क्या करूँ। एक सपना लेके आया हूँ, पूरा करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। रिश्ते ही एक ऐसा चीज़ होता है जो आदमी को कमज़ोर भी बनाता है और मजबूत भी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रिश्ते से मजबूत बनना चाहते हैं कि कमज़ोर।
मजबूत बनने के लिए कुछ ना कुछ दिन की दूरी होनी पड़ती है। और अगर आप पास रह गए तो आप कमज़ोर बनते जाएंगे। बिकॉज तब आपको पता नहीं रहेगा दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे करना है, कैसे लाइफ में आगे स्टेप बढ़ाना है। उसके लिए दूर होना पड़ेगा। दूर का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी से दूर हो गए हैं। दूर का मतलब बस कुछ मीलों की दूरी। दिल में तो हैं हम लोग। अभी कमरे की साफ सफाई करो, फिर इसके बाद कपड़ा धुलना है, बहुत काम रहता है भाई, बहुत स्ट्रगल है। बिस्तर बिछाओ, घर पे पूरा बिछा हुआ बिस्तर मिल जाता था, यहाँ पे बिछाओ रखो सब करो। वहाँ पे अगर बर्तन एक भी ना धुला हो तो कितना चिल्लाते थे, मम्मी कोई बर्तन खाली नहीं है, सारे झूठ करके बैठी हुई, कहा कोई धुल तो दिया होता। यहाँ सुबह से शाम तक झूठा पड़ा रहता है, खुद ही धुलना पड़ता है, क्या किया जाए। कल कल बर्तन जूठा था तो सोचा कि ना धुलो, फिर गिलास धुला, फिर कटोरी, फिर वो क्या कहते हैं कलछुल, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो थाली भी धुल लेता हूँ, धुलना तो है ही था। ठंडा ठंडा पानी धुला, बहुत अजीब लगा। बहुत याद आती है। हाँ कहता नहीं हूँ मैं, बट आती बहुत है। ऐसे ही दिन कटता है यहाँ पे। पढ़ो, खाना बनाओ, बर्तन धुलो, झाड़ू पोछा करो, उसके बाद बिस्तर लगाओ, कपड़ा धुलो, सामान ले आओ। ऐसे ही दिन कटता है यहाँ पे, पता ही नहीं चलता। घर पे घर पे तो एहसास ही नहीं होता था कि हमें कुछ करना भी पड़ रहा है। बिना मांगे समझ जाता था। रात को सोने जाओ तो बिस्तर बिछा रहता था, दूध का गिलास रखा रहता था, बिना मांगे बिना बताए खाना आ जाता था सामने। यहाँ पे तो किसी से कह भी दो तो भी ना सुने, खुद ही करो खुद ही खाओ। घर की बात अलग ही है। कहना आसान होता है, बिकॉज हम लोग घर से बाहर निकलते नहीं कभी, दुनिया नहीं देखे रहते, और जब देख लेते हैं तब मिस करते हैं। सच में घर जैसा सुख कहीं नहीं है भाई। वो फैमिली से भरा परिवार, यहाँ पे भी है फैमिली, बट वो लगाव नहीं है जो अपनी फैमिली में होता है। फैमिली फैमिली होती है। वो हर्षित के साथ रिकॉर्डिंग करना गाने की, आरव के साथ खेलना, आरव के साथ पंजाबी गाने सुनना, बहुत याद आता है। डैडी के साथ बाहर घूमने जाना बहुत याद आता है। अब क्या किया जाए, इतने दूर चले आए हैं हम, क्या किया जाए, क्या किया जाए। जब चाहो बाइक लेके निकल जाते थे, आराम से बिरयानी खाने, फिश पीने, मोमोज, सब कुछ।
हाँ सोचना पड़ता है कहाँ जाए, किस प्लेस पे। घर घर होता है। जब खाना खाने बैठता हूँ तो खा ही नहीं पाता हूँ। अकेले कैसे खाया जाए, कोई तो साथ में। आंसू भी बेवजह निकल रहे हैं। मैंने नहीं बोला निकलने के लिए, बस निकल ही रहे हैं। मैं तो हंस रहा हूँ। फोन आ जाता है किसी का, फोन आ जाता है किसी का तो बस, भाई कैसे हो, क्या किया, हालचाल सब ठीक, बस कट, फॉर्मेलिटी हो जाता है। आज के दौर में किसी के पास वक्त नहीं है आपके लिए। सब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। किसी से आपको कोई मतलब नहीं है। वो आरव का हंसना, आरव का मेरे साथ माइक में गाना रिकॉर्ड करना, बहुत मिस करना। वो आंटी का चाय बनाना बहुत याद आता है। क्या किया जाए, सपने हैं, अरमान है, पूरा करना है। जिंदगी भी ना जाने क्या क्या खेल करती है। क्या किया जाए यार, क्या किया जाए। घर जाओ तो वहां से आने का मन नहीं करता, और आओ ना तो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, न पढ़ाई न जॉब। घर जाते ही आने का मन नहीं करता दोबारा यहाँ पे, फिर मन करता है बस वहीं रहे हम लोग, वापस ना जाए इलाहाबाद। ऐसा नहीं है कि ये खराब जगह है या मन नहीं लग रहा है, लग रहा है, सब कुछ है, बट होता है ना, अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। वो अंकल के साथ पढ़ाई करना, फॉर्म भरना, बहुत याद आता है। वो हम्म, वो भाई के साथ फ्री फायर खेलना बहुत याद आता है। न जाने कितने दूर आ गए हम। कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है यार, फिर चलना है अपने घर जॉब लेके। क्या हुआ, आंसू आ गए। आंसू एक चीज़ है जो इंसान का मन हल्का कर देती है, जो अंदर की बात रहती है बाहर निकल जाती है। आंसू हमेशा साथ देती है, चाहे हंसो चाहे रो। अभी ना जाने यार कितना देर यहाँ पे रुकना पड़ेगा, पता नहीं, जब तक जॉब ना मिल जाए।
अभी तो मुझे आए हुए कितने दिन हुए? 9 दिन। हाँ, आज 10वां दिन है। 10 दिन में नहीं हुए। सीख लिया मैंने 10 दिन में खाना बनाना, कैसे रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, किसके साथ क्या कैसे। 10 दिन में सब सीख लिया, जो कभी सीखा नहीं था। कहा कि कभी ज़रूरत ही नहीं थी। हमेशा सोचते हैं कि हमेशा राजा की तरह लाइफ स्पेंड करेंगे, बैठ के खाएंगे सब कुछ। बट अब खुद ही राजा है, खुद ही प्रजा है, खुद ही को सब करना है भाई। क्या किया जाए यार, वीडियो बनानी पड़ती है। वीडियो बनाने से या अपनी बात वीडियो में रखने से मन बहुत सुकून होता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मन को। वीडियो बना यार, रियलिटी है, सबके साथ ऐसा होता है। इस पूरे इलाहाबाद में क्या, पूरे मतलब जहाँ स्टूडेंट रहता है सबके साथ यही होता है, यही बीत रही है भाई। रियलिटी है यार, रियलिटी है। वो दोपहर में छत पे हम जाते थे, हम लोग धूप में बैठते थे, पढ़ाई करते थे, बातें करा करते थे, डिबेट किया करते थे किसी टॉपिक को लेकर। अब तो इतनी बातें हैं ना, बट अब वो समय नहीं है जो था पहले। अब ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी पर्सनस लाइफ, बिकॉज आप कुछ भी कर सकते हो, फैमिली आप नहीं बना सकते, बिकॉज फैमिली इज़ गॉड गिफ्टेड। एक परिवार का ही सहारा है, एक परिवार का ही सहारा है, बाकी यहाँ देखो हर कोई किस्मत कमा रहा है, किस्मत कमा रहा है। चलो यार, चले यार, खाना बनाया भाई, खाना खाना है। बहुत हो गई बातें, जल्दी से अब जॉब में आना है, पढ़ाई लिखाई करके एकदम डट के करना है पढ़ाई। बहुत मिस करता हूँ लेकिन, अब बहुत अपने प्रतापगढ़ को, बहुत वहाँ के लोगों को, वहाँ के सब अपने दोस्तों को, सबको मिस करता हूँ बहुत। यहाँ पे भी अपने ही लोग हैं सब, पूरे अपने इलाहाबाद में, अपने मोहल्ले में ही मेरे सब अपने लोग हैं, सबको जानता हूँ मैं। बट किसी के यहाँ जाता नहीं या किसी से बताता नहीं, क्या मतलब है यार। अपना प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ है, और इलाहाबाद इलाहाबाद। चल मैं जा रहा हूँ खाना बनाने, यार भूख लगी है, ठंडी भी लग रही है, स्वेटर दे रहा दो दो पहना है मैंने, बहुत ठंडी है यार यहाँ पे। बाय। बहुत अच्छा लग रहा है अपनी बात रख के, बिकॉज अंदर जो बात रहती है ना, वो क्या तो है, उसको खाती रहती है अंदर ही अंदर, दुखता रहता है मन। और जब एक बार रिप्रेजेंट कर दो, चाहे जिसको, चाहे वीडियो के सामने, चाहे किसी बंदे के सामने, मन हल्का हो जाता है। हरप्रीत सर्विस बदलने आया है दुनिया का परिवेश, बदलेगा एक दिन, देख लेना आप भी। बाय।